हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपकी मैथ्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी ज़ोरदार प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ के अंदर अभी तक लेक्चर हुए हैं वो सभी लेक्चर्स ज़्यादातर क्या हैं, कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ उन लेक्चर्स को अच्छे से करके आइए। उनके अंदर बहुत सारे फार्मूला, कंसेप्ट्स और प्रॉपर्टीज़ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कस की हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों का उनके ऊपर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इजीली, मैथ्स की सीरीज़ जो है उसकी भी, और उसके साथ साथ मतलब जो फिज़िक्स की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसकी भी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर पेंडिंग है कोई भी लेक्चर तो उसको अच्छे से कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। तो वही प्रैक्टिस के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट पहले वीडियो को देखना है। और देखना भी कैसे है, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मेरे करने से पहले आपको क्या करना है, उसको पॉज करके खुद से ट्राई करना है। अगर आपको आता है ट्राई, जस्ट आपको ये देख लेना है। यहाँ पर ट्राई करने का मतलब मेरा ये है कि जस्ट आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। आपको आइडिया हो जाता है स्टेटमेंट रीड करने के बाद ही कि हमें वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट पे बढ़ जाओ, सेम काम नेक्स्ट के साथ करो। अगर आपको आता है तो फॉरवर्ड करो, अदरवाइज उस क्वेश्चन को देख लो जो मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा उसको। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। और उसके बाद जो ये क्वेश्चंस की PDF है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है A to Z स्टडी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोटबुक के ऊपर निकालना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस होपफुली कि आप लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस लेक्चर को। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लेवल तक भी जाएगा इस वीडियो के अंदर, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्या हमारा क्वेश्चन है, व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 180 रिवॉल्यूशन करता है। तो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन टर्न करेगा हमें वो बताना है। तो देखो भाई, 1 मिनट के अंदर वो करता है 180 रेवोल्यूशंस, यानी 60 सेकेंड के अंदर वो करता है 180 रिवॉल्यूशन। अभी यहाँ से 1 सेकेंड की रिवॉल्यूशन निकाल लो। तो 1 सेकेंड की रिवॉल्यूशन जो आ गई वो आ गई हमारे पास यहाँ से 3 रिवॉल्यूशन। ये 60 यहाँ से नीचे आ जाएगा और ये को 3 पे काट देगा। तो 1 सेकेंड के अंदर 3 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन के अंदर हमें पता है 360 का एंगल हमारा कवर हो जाता है, यानी 2 पाई रेडियन कवर हो जाते हैं। तो 3 रिवॉल्यूशन के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 पाई। तो C इज़ आवर राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू बतानी है, साइन रेज टू पावर 6 प्लस कोस रेज टू पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बार आप पोज करके ट्राई कर लें। अगर नहीं आता है तो जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसे चला के देख लें। तो देखो भाई, अगर साइन 6 को हम क्या लिख दें, साइन की पावर 6 को लिख दें हम साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, की पावर 3 अगर लिख दें। इसी तरीके से कोस 6 को हम क्या लिख दें, कोस स्क्वायर थीटा की 3 लिख दें, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अभी आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा किसका, थोड़ा थोड़ा सा, a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस इंटू ए प्लस बी की कमी है जस्ट। तो 1 जो यहाँ पे है उसको हम a प्लस बी लिख नहीं सकते। ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखना वही तो हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला। a प्लस बी का कंप्लीट फार्मूला हो गया, a प्लस बी होल क्यूब का कंप्लीट फार्मूला हो गया, a क्यूब बी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1, इसका क्यूब भी हो जाएगा 1। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू है एन। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को पता कैसे लगाएं कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। थोड़ा सा जो चीज़ें गिवन हैं उसको देखो और जो निकालना है उसको देखो। तो ये हमें यहाँ पर निकालना था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो भाई हम एक काम कर लेते हैं, देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसको बना सकते हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन को। तो ये इक्वेशन बोल दी हमने 1 और ये जो इक्वेशन है ये बोल दी हमने 2। तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो m प्लस एन बन जाएगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m माइनस एन बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा लगभग काम हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। तो एक बारी 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 जब करेंगे तो ध्यान से देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रह जाएगा हमारे पास क्या, 2 टेन थीटा। और दूसरी साइड हमारे पास बन जाएगा m प्लस एन। तो m प्लस एन की वैल्यू आ गई और 1 में से अभी 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन थीटा m माइनस एन, m माइनस एन। इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4। तो 3 इंटू 4 जब करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और दूसरी साइड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यही। तो देखो भाई अभी हमें सब भी ऑप्शंस के अंदर m इंटू एन दिखाई दे रहा है, m इंटू एन, m इंटू एन। तो एक बारी m इंटू एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं 5। तो m इंटू एन की वैल्यू जब निकालेंगे, m n से मल्टीप्लाई होगा तो देखना यहाँ पर इस साइड हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इस साइड हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब एलसीएम लेंगे और साइन स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और नीचे है हमारे पास क्या, नीचे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस बाय दिस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा और अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड रूट ले लेंगे तो अंडर रूट एम एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट एम इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा वैल्यू आएगी रूट एम एन, जस्ट इसके अंदर पुट कर दो तो ये आ जाएगा, देखो ये 4 था भाई सॉरी यहाँ पे, रूट एम एन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और वाई की वैल्यू हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से फिर कौन सा ट्रू हो जाएगा जो गिवन ऑप्शंस हैं। तो भाई देखो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उनके अंदर सीकेंट अल्फ़ा और कोसिकेंट अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। तो कोसिकेंट और सीकेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, कैसे कैसे कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल के हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले एक बारी वैल्यू निकालते हैं इनकी। तो भाई देखो ये जो है इसका नाम 1 दे देते हैं। तो 1 से सीकेंट जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एच अपॉन पी आ जाएगी। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, कोस अल्फ़ा इसका उल्टा यानी p अपॉन एक्स माइनस एच। और इधर इसका नाम दे देते हैं 2, 2 से हम जब निकालते हैं कोसिकेंट अल्फ़ा की वैल्यू तो वो आती है हमारे पास कितनी, y माइनस के अपॉन क्यू।
तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, क्यू अपॉन वाई माइनस के, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है, एक साइड तो ख़त्म हो गया 1 आ जाएगा, दूसरी साइड क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का स्क्वायर। सॉरी भाई, एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास एक गड़बड़ हो रखी है, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन से, इससे भाई इससे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस अप टू सोन साइन 360 डिग्री की। देखो भाई, जो 10 अप्रैल 2022 को एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, साइन 360 को हम क्या लिख देंगे, साइन 360 माइनस 20 लिख देंगे, 0 डिग्री लिख देंगे, और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा -0। और इससे पीछे देखो भाई, इससे पीछे क्या होगा, इससे पीछे हमारे पास साइन 350 डिग्री होगा, जो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 10 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, देखो ये वाली चीज़ यहाँ से आ जाएगी अपने पास माइनस साइन 10 डिग्री। तो देखो ये माइनस साइन का है, ये प्लस का है, तो कट जाएंगे। इसी तरीके से इससे पीछे क्या होगा, 40 होगा, 340, तो उसको हम 360 माइनस 20 लिख देंगे, वो इससे कट जाएगा। तो इसी तरीके से सभी कटते चले जाएंगे और 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री अप टू कोस 179 डिग्री। तो भाई देखो आपको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान आई होगी भाई, a प्लस बी अगर 180 डिग्री तो कोस a प्लस बी 0 होता है, कोस a प्लस बी 0 होता है ना कि कोस a इंटू कोस बी। तो वो तो यहाँ लगने करो ही। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट बस स्टेटमेंट भी चलाने की आप लोगों को। देखो 1 का क्या पता चल रहा है, और अप टू 179 जाएगा, तो बीच में कोस 90 भी तो आएगा, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो सभी मल्टीप्लाई में है तो सभी क्या हो जाएंगे 0। सी ऑप्शन इज़ आवर राइट आंसर। कई बार इस तरीके के जो बिचलाने के क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लेता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू गिवन है 10 अल्फ़ा की 1/2, 10 बीटा की 1/3। तो हमें वैल्यू निकालनी है 10 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की। कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को। 10 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। क्या अल्फ़ा 2 अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 10a प्लस 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो उसी से हम निकालेंगे इसको। देखो कैसे निकालेंगे, जो 10 2 अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है उसको हम क्या लिख देंगे, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे। उसके बाद इसका हमें फॉर्मूला पता है 10a यानी 10 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा हो जाएगा, माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, दैट इज़ 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, और एक बार फिर से 10 बीटा इंटू 10 अल्फ़ा यानी इसी का 2 टाइम्स। तो इनकी जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखो 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो 1/2 और 10 बीटा की वैल्यू हो 1/3। तो वही नेक्स्ट के अंदर देखो, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, तो ये इन दोनों मिलके हो गया 2 टाइम्स 10 अल्फ़ा, और 2 टाइम्स 10 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस 10 बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा यानी 1/4, 10 बीटा यानी 1/3
होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा यानी 1/4 माइनस 2 टाइम्स 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा यानी दिस टू दिस कैंसल। तो वही ऊपर नीचे एलसीएम लेके जो सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो देख लो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। अभी एलसीएम ऊपर क्या आएगा, 4 इंटू 3 आएगा ना, तो यहाँ पे कमी किसकी है, जस्ट 3 की है। तो 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या है हमारे पास 4 है, 4 3 ज़ा 12 और नीचे हमारे पास एलसीएम आ ही गया है। एलसीएम को बाद में लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 3 है, 4 की कमी है तो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, या फिर ये कह लो कि ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 4 और माइनस यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं, नीचे एलसीएम आ गया हमारा 4 इंटू 3 और नीचे क्या है, नीचे एलसीएम लेंगे तो देखो भाई इसको कैंसिल मत करो, 2 से 2 को इसको लिखा रहने दो, एक बारी और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 इंटू 3 नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 डायरेक्ट 12 माइनस यहाँ पे 3 की कमी तो 3 माइनस यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं तो वही आ जाएगा -4 अपॉन 4 इंटू 3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ऊपर कितना आ गया अपने पास, ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया हमारे पास 7 5, यह आ जाएगा 3। तो 3 देखो कौन सा ऑप्शन अपना, 3 है सी ऑप्शन, दैट इज़ सी इज़ आवर राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो ये देखो, अगर ऐसा है a इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो a की वैल्यू को जज करना है हमें। तो देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कोस थीटा और सीकेंड थीटा उल्टे हैं, तो एक काम करते हैं इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, तो a इक्वल टू है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं अपन, प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, प्लस और माइनस कर दिया कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये क्या बन गया अपने पास, होल स्क्वायर बन गया, कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, देखो इसके अंदर एक काम करो, प्लस वाला मतलब इसके साथ माइनस लेंगे तो जज नहीं कर पाएंगे हम इसको ऐसे। आप इसके साथ माइनस वाला लो, तो माइनस वाला लोगे तो यहाँ पे माइनस का बन जाएगा माइनस, बाकी बच गया प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा। देखो ये आपस में कट जाएँ क्योंकि अपोजिट होते हैं। देखो ये बात आई ना समझ में, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो प्लस वाला लेके इसके साथ कंप्लीट स्क्वायर बना रहे थे ना, नहीं प्लस वाले को हटा के हमने ये माइनस वाला जो है नीचे लिखा है ये ले लिया हमने इसके साथ। तो ये कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर बनने के बजाय कोस थीटा माइनस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर बन गया और उसके अंदर बच गया +2। तो 2 प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, किसी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है? नहीं आता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है। तो यहाँ से देखना इस a की वैल्यू ये 0 आएगा तो 2 आ जाएगी, नहीं तो इससे बड़ी होगी। तो दिस मीन्स दैट a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, अगर 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a प्लस 10b इंटू 10c हैं तो 10a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा। देखो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा किस कंडीशन में होता है। ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री हो। ऐसा आप उस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c। वहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा 0, और वो माइनस वाली जो चीज़ें थी वो इधर आगे प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास ये ही आ जाएगा। और वैसे भी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता चुका हूँ मैं, a प्लस b प्लस c अगर 180 डिग्री है
तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे ए इज़ राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और कोस एक्स बाई टू की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो भैया हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है कोस एक्स बाई टू की। तो एक फार्मूला हमें पता है, कौन सा फार्मूला हमें पता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 आ गई। तो देखो यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, ये गलती हो गई भी, यहाँ पे 2 थीटा आना चाहिए, ये हो गया 2 थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ गई, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये 2 भी अंडर रूट में ही है भाई। तो वही अभी देखो ये कोस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थीटा मान लेना है एक्स को। तो एक्स को अगर थीटा मान लोगे तो ये आ जाएगा अपने पास साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1, सॉरी भाई हमें कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा आप एक्स बाई टू को मान लीजिए, थीटा आप एक्स बाई टू को मानोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स अपॉन 2। तो देखो कोस एक्स साइन एक्स गिवन है, तो कोस एक्स कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर ये। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास √3/2। तो ये आ गया अपने पास कोस की वैल्यू। और यहाँ से जस्ट हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम किसकी, कोस एक्स की। ये इधर कोस एक्स निकाला है, तो कोस एक्स की इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √3, ये 2 इधर एलसीएम और नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई √2 माइनस 3 होल अपॉन 2। तो अभी कोस की वैल्यू निकाल देंगे, कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका स्क्वायर कर देंगे जस्ट। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका 4, ये 4 है 4। तो एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 4, ये कंप्लीट का 4 बन जाएगा। ये लिखा नहीं जा रहा वो थोड़ा सा, तो ये 4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ये 4 में से -2 होगा तो 2 बच जाएगा। तो अंडर रूट 2 और ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये प्लस √3 और नीचे हमारे पास 4 बन गया, ब्रैकेट से उसके रूट से बाहर आएगा तो 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू बतानी है tan 75 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री की। देखो इसको कैसे करेंगे, तो जो tan 75 डिग्री है उसको लिख देंगे साइन 75 डिग्री अपॉन कोस 75 डिग्री, कोट को इसका उल्टा यानी कोस 75 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ऊपर से माइनस जब कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का। तो माइनस कोस 2 थीटा, थीटा 75, उसका डबल हो जाएगा 150। नीचे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये ऊपर एक 2 आ गया, नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 150 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया -2 टाइम्स कोट 150 डिग्री। क्या होता है, कोट 150 डिग्री की वैल्यू देख लो, अगले स्टेप में जस्ट लिखनी है।
तो कोट 150 को हम क्या लिख देंगे, कोट 180 माइनस 30। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये अगले वाला, और ये 2, ये कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री में पता है कितना होता है, दैट इज़ √3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू हमें जस्ट पुट किया है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, ए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन है कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू ए, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू बी। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए प्लस बी की। तो देखो भाई सोचो साइन ए प्लस बी कैसे लेके आए, साइन ए प्लस बी ऐसे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ और भी आ जाएगा साथ में। तो फिर और सोचो क्या कर सकते हैं हम, तो एक काम करते हैं, साइन ए प्लस बी जब आ सकता है कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों फॉर्मूले ओपन करते हैं एक बारी। इसको ओपन करेंगे तो कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी, एक सेकेंड रुको जस्ट, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, इंटू कोस सी माइनस डी यानी ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू हो गया ये ए, और डायरेक्टली उसको इसके नीचे लिख दो, 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू बी आ जाएगा। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कोट ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए बाई बी आ गया। तो आइए अब इससे बताते हैं कैसे निकालेंगे हम साइन ए प्लस बी को। तो एक बार ये ऊपर से कर लेते हैं इरेज। तो भाई देखो ये जो कोट ए प्लस बी बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं तो इस वे से मत करो, यहाँ से टेंजेंट निकाल लो, यहाँ से tan ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी बाई ए। अभी एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमें पता है साइन 2 थीटा का tan की टर्म्स में, तो साइन थीटा यहाँ पर ए प्लस बी है, थीटा को ए प्लस बी बाई 2 मान लो अगर, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा मतलब साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2 tan थीटा यानी ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी बाई 2। जस्ट वैल्यू उठा के पुट करनी है भाई, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो 2 बी बाई ए आ जाएगा ऊपर, नीचे 1 माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एलसीएम इधर और ए स्क्वायर, तो देखना इससे गया ये एक, ये बाकी ऊपर, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड भाई, ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है, ऑप्शन के अंदर नहीं हुई, हमसे ही गड़बड़ होगी, ये यहाँ पर प्लस आना था, तो ये प्लस आना था, तो देखना कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, हमारा ऑप्शन मैच हो गया बी, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। तो भाई देखो ये अगला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और उसके कुछ इस तरीके से गिवन है कि साइन ए माइनस कोस बी इक्वल टू कोस सी, और एंगल बी हमें निकालना है। देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए ना, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कुछ कंडीशन दे के कोई एंगल पूछ रखा हो, तो ऑप्शन एक पुट करके देख लो, ऑप्शन सारे पुट करके देख लो कि कौन से ऑप्शन से ट्राइंगल की कंडीशन हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा पाई बाई 2 पुट करके देख लो भाई, बी को पाई बाई 2 पुट करोगे तो कोस बी 0 हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू कोस सी आ जाएगा, और साइन ए कोस सी अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है,
साइन और कोस इक्वल कहाँ होते हैं 45 पे, तो ए और सी दोनों की वैल्यू क्या है 45 है। अगर ये किसी और पे भी इक्वल होते हो तो वो भी पुट कर सकते हैं। सपोज दैट कि देखो ये कितने पे और कितने और पे एंगल इक्वल होते हैं, ये 30 और 60 पे, तो 30 और 60 पुट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 ए को 30 पुट कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 1/2, और यहाँ पे सी को 60 पुट कर दोगे तो 1/2। तो देखो कोई सी भी कंडीशन रख के देख लो, क्योंकि ए और सी यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो और डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो ए इक्वल टू हमने क्या रख दिया 30, तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 60, और ए क्या है π/2 हमने पुट किया है, तो सॉरी बी हमने क्या पुट किया π/2 यानी 90 डिग्री। तो देखना इन तीनों का सम 180 डिग्री तो बना रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसकी, ट्राइंगल की। तो इस तरीके से जब भी कोई कंडीशन दे रखी होगी ट्राइंगल में और कोई सा भी एंगल निकलवाना होगा तो ऑप्शन पहला वैसे ही पुट करके देख लो, जोन से कंडीशन बन जाए ट्राइंगल वाली 180 डिग्री वाली, वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज़ आवर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो भाई ऐसी कोई टाइप तो मैंने आप लोगों को करवाई नहीं है, जिसकी वैल्यू लिख सकते हो लिख दो, अदरवाइज सी डी फॉर्मूले लगा दो। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला पहले दो पे लगाओ, ये तो क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो यह आ जाएगा 60 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस डी करोगे तो -40 आएगा। कितना आएगा -40 आएगा अगर क्या करोगे सी माइनस डी करोगे तो, और कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है इसलिए 40 ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 240 डिग्री। तो एक बार ये देख लो, वैल्यू पुट कर दो 2 और 60 की 1/2, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा कोस 20 प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 240 डिग्री। तो देखना ए प्लस बी का अगर सम 180 डिग्री है तो ए 20 और बी 160, तो कोस ए प्लस कोस बी 0, तो ये इतना पार्ट 0 और बच गया हमारा कितना कोस 240 डिग्री। कोस 240 की इजीली वैल्यू निकाल ही सकते हैं, कोस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री और माइनस कोस 60 डिग्री माइनस 1/2, दैट इज डी इज़ आवर राइट आंसर। आ गया जो भी। तो भाई अगला ऑप्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अभी इसके अंदर। प्रॉपर्टी मैंने एक बताई थी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जब आ जाएगा ये तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट एलसीएम सेपरेट कर दो भाई और कुछ नहीं है। तो एलसीएम जब सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो भाई। देखो ये है 1 माइनस कोस थीटा, ये सॉरी ये नीचे है 1 प्लस कोस थीटा, इधर है 1 माइनस कोस थीटा, ये गलत और कुछ टाइप हो गया था बीच में। तो वे देखो एक काम करते हैं, एलसीएम से बना लेते हैं, इस साइन को नीचे ले आए दोनों में, सिंपल काम ख़त्म। साइन को नीचे लेके आएंगे तो देखो ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा, और भाई ये जब ऊपर जाएगा ये वाला जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का सेम एलसीएम आ गया तो साइन से साइन ना कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो कोसिकेंट थीटा। तो ऑप्शन देख लो, 4th इज़ आवर करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉपर्टी तो कोई दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए इसको सोल्व करना होगा। तो देखो ये a² माइनस b² यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो कोट स्क्वायर 4 को हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोसिकेंट 4 को हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसका भी कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको सोल्व करते हैं एक बारी। इसको सोल्व करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करो एक बारी, यानी a प्लस बी जब करोगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इनटू a माइनस बी, यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, किस में से, जो देखो यहाँ पे आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा अभी, तो यहाँ पे आएगा, तो उसमें से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई, किस चीज़ का बन जाएगा हमें पता है, 1 हो जाएगा। क्या, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। अच्छा, उसके बाद प्लस है कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखना ये क्वांटिटी यहाँ पे, ये क्वांटिटी यहाँ पे प्लस की और ये क्वांटिटी यहाँ पे माइनस की, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 0। तो 0 इज़ आवर राइट आंसर। आगे आ जाओ भाई। देखो इवैल्यूएशन भी हो सकती है क्वेश्चन में, ट्रिक भी हो सकती है, वो हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना है। देखो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते ही पता लग गया। सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा वैल्यू गिवन है, टेन थीटा वैल्यू निकालनी, ये प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा चुका हूँ। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है तो इनके अंदर बीच में अगर माइनस साइन करेंगे तो वो इसका उल्टा आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू का, दैट इज़ सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा होता है 1/सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये कुल बात ये है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू की उल्टी होती है, तो इस वाली वैल्यू थी p, उसका उल्टा कर दिया। अभी हमें टेन थीटा वैल्यू निकालनी है तो माइनस करेंगे भाई, ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इधर प्लस है तो माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा कितना, प्लस प्लस 2 टेन थीटा हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू आ गया p माइनस 1/p, तो ये देख लो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ, तो फोर्थ इज आवर राइट आंसर। अगले पे बढ़ो भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम वही प्रॉपर्टी, कोस थीटा वैल्यू निकालनी है तो सीकेंड की निकाल लेंगे, तो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 2/3, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, इससे ये कट जाएगा, 2 सीकेंड थीटा वैल्यू आ गई, 2 सीकेंड थीटा वैल्यू क्या आ गई, 2/3 प्लस 3/2, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, 2 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 बाय नीचे क्या है ये 6 है, और वो उधर से और 2 आ जाएगा, ये वाला 2 और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 13/12 इज आवर राइट आंसर, दैट इज कौन सा ऑप्शन है भाई, सॉरी भैया तो सेकंड की निकली, इसका उल्टा निकालना है ना, तो कोस इसका उल्टा हो जाएगा 12/13, 2 इज आवर राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लो, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। देखो भाई प्रॉपर्टीज़ में इसीलिए कहता था कि भाई अच्छे से करके आना, अच्छे से करके आना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 के इक्वल है तो इसका मतलब होता है टेन थीटा और कोट थीटा सेपरेटली इक्वल टू 2 हैं, दोनों की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है, दोनों की वैल्यू अलग से, तो अलग से दोनों की वैल्यू 1 है, तो टेन थीटा 1 होगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम 45 रख सकते हैं। टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा को 45 कह सकते हैं, थीटा 45, तो साइन 45 हो गया अपने पास 1/√2, तो सी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये भी प्रॉपर्टी का है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। प्रॉपर्टियाँ कैसे, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो इसको उल्टा लिखेंगे, तो मैंने बताई थी ये बात, इसका उल्टा क्या होता है, देखो इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये ऊपर जब जाएगा तो सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए हो जाएगा, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। क्यों, देखो ये प्रॉपर्टी लिख ही देता हूँ, दोनों के अंदर यूज़ हो रही है। सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए जो है वो 1/,
सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए होगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये ऊपर जाएगा तो इसका ये प्लस बन जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसका माइनस बन जाएगा। तो इसका माइनस बन जाएगा, यानी सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। तो ये इससे कैंसिल, 2 सीकेंट ए इज़ आवर राइट आंसर, दैट इज़ आवर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी की जड़ी लगी हुई है यहाँ पे तो क्वेश्चंस के अंदर। तो भाई लोग है हमारे पास, तो लोग ए प्लस लोग बी क्या होता है, लोग ए इंटू लोग बी। तो यही है लोग ए इंटू लोग ए प्लस लोग बी को हमें क्या लिखना है, जस्ट लोग ए इंटू बी, यानी और एक से ज़्यादा एंगल। कुल बात ये है कि प्लस अगर होता है ना लोग के बीच में, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके जो अंदर इनपुट होती है। तो 10 1 इंटू 10 2 अप टू 10 89। एक बात बताओ भाई, मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टी के अंदर, ए प्लस बी अगर क्या हो 90 डिग्री हो, ए प्लस बी अगर 90 हो तो 10 इंटू 10 भी होता है 1, और कोट ए इंटू कोट बी 1 होता है। हमें यूज़ करना है यहाँ 10 इंटू 10 बी इक्वल टू 1 का। तो देखो 89 और 1 का पेयर 1 बना देगा, 2 और 88 का पेयर 1 बना देगा। इसी तरीके से सभी पेयर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो कुल बात ये हमारे पास log 1 बच जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना है, हमारे पास एक आर्क की लेंथ दे रखी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर, और नीचे रेडियस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर कट गया, 11/25 रेडियन हमारा आंसर आ गया। 11/25 डिग्री में आंसर दे रखे हैं, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर हम करेंगे क्या, 180/पाई से मल्टीप्लाई, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई की वैल्यू अगले स्टेप में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 11/25, 180/22/7 लिख देंगे इसको। तो ये 2 पे कट गया, ये कितने पे गया, 90 पे, और ये 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 पे, ये कितने पे, 18 पे। ये रह गया हमारे पास 18 7 जा कितना हो जाएगा, 18 7 जा हो जाएगा 126। तो 126/5। तो इसको जब वो करोगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा कंप्लीटली, तो डिवाइड ये कितने पे होगा, 2 और फिर 5 और उसके बाद 1 आ गया, तो उसके बाद रिमाइंडर क्या आ गया 1, और ये क्या है 5। तो 25 डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, तो वही सभी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। अब और ये 1/5 डिग्री, तो इसको और कन्वर्ट कर लेंगे मिनट के अंदर। तो इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट। तो ये 60 से ये कितने हो गया 12। तो देख लो 12 मिनट बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन आर्क इतनी लेंथ की एक सर्कल की सबटेंड करती है इतना एंगल, तो उसका रेडियस बताना है। सिंपल है भाई। तो भाई एंगल हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से हमें किसकी रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो एल अपॉन थीटा, एल की वैल्यू क्या है 24 पाई सेंटीमीटर, और अपॉन थीटा को रेडियन में पुट कर देंगे। थीटा रेडियन में पुट करेंगे तो क्या होगा 72 डिग्री हो गया इतना, और इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/180 से। तो देखो पाई से पाई कट गया, 24 से ये कट गया कितने पे, 3 पे। तो हमारे पास रह गया 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो भैया भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है इतना, उसको काट दिया गया है, एंड बेंट एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप
जिसका रेडियस कितना है 120 सेंटीमीटर, एंगल बताना है। अब क्या हो जाएगा, तो देखो भाई एक सर्कुलर वायर थी भाई जिसका रेडियस था हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इसको काट दिया, और एक बड़ी हूप थी उसकी सरकमफेरेंस पे इसको फैला दिया। अभी इसका रेडियस भी दे रखा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर एंगल जो सबटेंड करेगा वो निकालना है। तो इसकी जो आर्क की लेंथ है वो यहाँ पे निकालनी है। यहाँ से आर्क की लेंथ इस वाले सर्कल की जो पेरीमीटर उसके इक्वल हो जाएगी। तो पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास 2πr, 2πr, आर क्या है यहाँ पे इसका 15 सेंटीमीटर, तो 2πr और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास। आर्क, तो आर्क की वैल्यू है 2π15 और सेंटीमीटर, और नीचे वाला इसका रेडियस है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और भाई ये इससे 60 पे कट गया, और ये 3 पे कट गया, तो π/3, सॉरी भाई ये इससे 4 पे कटा है, तो π/4, तो π/4 देखो ये 15 से 64 पे कटा है, तो π/4 यानी 45 डिग्री हमारा थीटा है। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। तो भाई अगले के अंदर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये वैल्यू बताने वाले क्वेश्चन या तो आप इवेल्युएट कर सकते हो, इवेल्युएट करने में इसको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप साइन कोस में कन्वर्ट करोगे सारे को, फिर उनको सोल्व करोगे। इससे अच्छा है एक तरीका और होता है, जो ये वैल्यू निकालनी होती है ना, नॉर्मली हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो उसके अंदर थीटा 45 पुट कर दो, थीटा 45 पुट कर दो, देख लो वैल्यू कौन से की आएगी। भाई थीटा 45 पुट करोगे जब, तो देखना थीटा 45 एक बारी पुट करके देखिए आप, थीटा 45 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √2, ये -1/√2, सेम इसके अंदर √2 माइनस ये 1/√2, और ये तो 1 + 1 2, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² और -2ab, 2a और b उल्टे हैं तो कट जाएंगे, √2 और 1/√2, इस सारे की मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ, तो ये इससे गया, तो ये जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा, देखो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 3/2 -2, 3/2, अरे ये यही नहीं कर सकते थे भाई, ये 2 से 2 कट गया, 1/2 रह गया, और फिर अंदर रह गया 1/2 और बाहर है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ो, ट्रिक की बरसात होने वाली हुई अब, ट्रिक के क्वेश्चंस। साइन अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा इक्वल टू 2, ट्रिक का क्वेश्चन है भाई, बता चुका। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अगर 2 है तो साइन थीटा और कोस थीटा होते हैं, कोसिकेंट थीटा होते हैं 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 और 1 2, तो 2 इज़ हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम ट्रिक भाई, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2 के इक्वल, तो टेन थीटा और कोट थीटा दोनों किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा देखो अगर टेन थीटा 1 के इक्वल है, टेन थीटा अगर 1 के इक्वल है तो थीटा 45 है, थीटा 45 है, थीटा 45 है, तो साइन क्या हो जाएगा भाई 1/√2, दैट इज़ राइट आंसर। आगे मात्र हमने ट्रिक्स की हेल्प से क्या किया, 10 सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन निकाल दिए, तो इसलिए जो ट्रिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी आ जाइए आगे। तो भाई देखो आगे यहाँ भी मेरी ट्रिक काम आएगी। मैंने बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनके अंदर जस्ट क्या करना होता है, जो ये अंडर रूट के अंदर है ये और ये ऊपर वाली टर्म लेके, अगर ऊपर वाली टर्म में कोस है तो ऊपर वाली को साइन से डिवाइड कर दो, साइन है तो कोस से डिवाइड कर दो, वही उस पूरे रूट वाले की वैल्यू आ जाती है। तो यही काम हम करेंगे। देखो पहले वाले के अंदर 1 प्लस कोस अल्फा, तो इसको साइन से डिवाइड करना है, इसका उल्टे से। शॉर्ट ट्रिक वही शॉर्ट ट्रिक का कमाल है सब। कोसिकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, कई लोग तो मेरे को गाली दे रहे होंगे भाई क्या शॉर्ट ट्रिक, प्लस अगले के अंदर देख लो, अगले के अंदर भी यही काम करेंगे। 1 माइनस क्या है, 1 माइनस
कोस अल्फ़ा है तो साइन से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई ये शॉर्ट ट्रिक सीख के आओ पिछले लेक्चर से, और जिनको आती है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अंदर देखो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, अगला क्या बन गया, कोसिकेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। तो ये माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इससे कट जाएगा, 2 टाइम्स कोसिकेंट अल्फ़ा। तो कौन सा राइट आंसर है, ए इज़ राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर है। अभी इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शायद ट्रिक्स, एक सेकंड को देखने दो क्वेश्चन को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिक से ही होगा। कैसे होगा वो देखो, एक फॉर्मूला बताया था भाई, अगर कोस ए टाइम्स प्लस माइनस, यहाँ पे साइन होगा, कोई नहीं साइन कर लो आप चाहे, ए टाइम्स साइन थीटा प्लस माइनस बी टाइम्स कोस थीटा अगर सी के इक्वल हैं, तो देखो बी टाइम्स साइन थीटा माइनस प्लस ए टाइम्स कोस थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो देखो भाई यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 है इस क्वेश्चन के अंदर। ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 है इस क्वेश्चन के अंदर। और सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 कोस थीटा है। तो और अगले स्टेप में बीच वाला सिंबल चेंज कर देंगे। देखो ए से बी कट, ए से ए और बी चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ए और बी चेंज होते हैं ना अगले स्टेप में, क्योंकि यहाँ ए था तो यहाँ बी आता है। तो वही काम है, पर यहाँ पे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों ए और बी 1 है। तो वही बात रह जाएगी, ए की जगह बी आया तो 1 आ गया, 1 ही था पहले भी। बीच वाला साइन जस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और साइन थीटा यहाँ भी 1 आ जाएगा, वो एक्सचेंज होने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ए और बी 1 थे। और इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, और माइनस सी स्क्वायर, सी क्या है यार, अंडर रूट 2 कोस थीटा, अंडर रूट 2 कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लोगे तो अंदर बच गया अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन थीटा। तो ये रूट 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो आंसर हमारा देख लो रूट 2 साइन थीटा, कौन सा ऑप्शन है, ये बी इज़ करेक्ट फॉर 6th। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले इसको। देखो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस के लेक्चर अभी 2 और ज़रूर आएंगे, कम से कम 2 और आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आ सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हमें वैल्यू गिवन है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की एक्स और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की वाई, हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सिंपल है भाई, देखो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये है 1 ये है 2, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, खेल ख़त्म भाई। यहाँ से जस्ट आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, निकाल लेना भाई इसको। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कोड थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना, कोस थीटा। सिंपल वही प्रॉपर्टी भाई, देखो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए प्रॉपर्टी के आज में ही। तो देखो भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोड थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 1 बाय कोड थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा प्लस कोड थीटा की वैल्यू के का उल्टा होता है ना, यही तो होता है। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू होती है 1 बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ से जस्ट पुट कर दो 5। अभी इनको डायरेक्टली ऐड करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी,
कैसे, साइन की नहीं कोसिकेंट की। तो 2 इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये 1 ये 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो 2 कोसिकेंट थीटा, कोट से कोट कट जाएगा, वो इधर हो जाएगा 5 + 1/5, 5 + 1/5 का एलसीएम ले दो तो ये हो जाएगा 26/5। और ये इधर ये 2 जो है ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना काटना चाहो एक काट दो, 13/5, 13/5 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 5/13। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी कौन सी बड़ी बात है भाई, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये आ जाएगा 169, ये इधर आगे माइनस होगा तो ये ऊपर बच जाएगा 144, और नीचे है हमारे पास 169, 144 होता है 12 का और नीचे 13 का। तो 12/13 इज़ राइट आंसर, दैट इज़ ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट के अंदर देखो भाई, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा तो क्या है, जस्ट इसके अंदर चेक किया जा रहा है आप कहाँ तक सोच सकते हो। देखना ज़रा भाई, क्या ये एक एफ नहीं है, सॉरी जीपी नहीं है, जिसके अंदर ए है 1 और जो कॉमन रेशो वो है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स यानी इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है हमारे पास वो कितना होता है। जो ये एस की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, ये होता है हमारे पास a/1 माइनस आर। तो a क्या है भाई, यानी फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस आर, आर यानी कॉमन रेशो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये ऊपर आगे हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर थीटा कुछ इस तरीके का है, इफ़ थीटा इज सच दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √2 है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अरे भाई तंग आ गए भाई, ये आसान क्वेश्चन करके। तो देखना वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन से वाली, अगर a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा इक्वल टू c है, तो b साइन थीटा माइनस प्लस a कोस थीटा इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस c² हो जाएगा। वही तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो एक बारी वैल्यू निकाल लो, तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, a और b 1 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √1² प्लस 1² दैट इज़ 2 माइनस c² यानी ये भी 2 ही है, तो ये 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा आ गया यहाँ से। साइन थीटा कोस थीटा इक्वल कब होते हैं, इनमें से देख लो कौन से ऑप्शन पे इक्वल होते हैं, डी पे इक्वल होते हैं, तो डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, साइन 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन x प्लस कोस x निकालना है। तो सोचो भाई सोचो, हमारे पास गिवन है साइन 2 थीटा, यही होगा रे, साइन 2x गिवन है 1/5, साइन 2x गिवन है 1/5, हमें निकालना है साइन x प्लस कोस x। इससे साइन x प्लस कोस x कैसे बनाएं, एक काम हो सकता है, दोनों साइड 1 ऐड कर दें, इस 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, प्लस इसको खोल दो 2 साइन x इंटू कोस x इक्वल टू, ये एलसीएम ले दो एक बारी, तो एलसीएम ले दोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 6/5। तो ये देखना कि होल स्क्वायर तो बन गया, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन गया भाई, ये कितना 6/5। तो साइन x प्लस कोस x की वैल्यू कितनी आ गई, √6/5। ऑप्शन चेक करो कौन सा है भाई, √6/5, बी इज़ राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन भाई, एक इम्पोर्टेंट टाइप जो छूट गई थी हमसे, कोई नहीं छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे अगर वैसे छूट गई तो। अरे भाई ये लेवल एनडीए तक पहुंचा देंगे, बिल्कुल छोटे से एग्ज़ाम से लेके, आप छोटा किसको समझते हो, ये जो एनडीए वाले ये बोलते हैं ना कि भाई जो एयरफोर्स की तैयारी करें छोटा है, तो उस लेवल से लेंगे और आपको ऐसा लेवल देंगे
तक लेके जाएंगे जहाँ पर आपको टफ़ फील होने लग जाए। तो देखो अब आपको टफ़ फील ज़रूर हो रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन भाई अगर मेरी प्रॉपर्टीज़ जो अच्छे से करके आया उसको कुछ टफ़ फील नहीं हो रहा होगा, अच्छे से याद है जिसको, और भाई हो सकता है उसको भी थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता भाई एक साथ इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ याद करके उनको याद रख पाना। लेकिन प्रैक्टिस का खेल है भाई, एक बारी मेरे को निकालता देखोगे और ख़ुद निकाल लोगे ना तो तीसरी बार ज़रूर उसको निकाल नहीं पाओगे, तो अटैम्प्ट ज़रूर कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा मेमोरी सी में आने लगेगा क्वेश्चन, तो ऐसा ही होता है भाई मैथ्स के अंदर। ये बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे ने अपने करियर में वो क्वेश्चन देखा भी नहीं और वो उसको सोल्व कर ले। बहुत आसानी क्वेश्चन हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ क्या होता है ऐसा नहीं हो पाता। नॉर्मल एक एवरेज बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता, गो थ्रू होना पड़ता है। उसके बोर्ड से अगर पास हुआ है क्वेश्चन तो उसको कुछ हद तक आसानी रहती है। तो देखो भाई ये टाइप है एक, अगर ऐसा हो ना कहीं भी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू निकालना हो किसके है। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है, ऐसा अगर कहीं भी हो, ऊपर भी उतने ही एंगल साइन के साथ, नीचे भी उतने ही एंगल कोस के साथ, तो क्या करना है tan कर दो, सभी एंगल को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई जितने एंगल हैं 4 हैं तो 4 है। और भाई अगर ऊपर कोस होता नीचे साइन होता तो कोट हो जाता है यहाँ पे, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। ऊपर साइन है तो tan पहला एंगल ऐड दूसरा और तीसरा, तो कितना हो जाएगा अपने पास 9x डिवाइडेड बाई जितने एंगल हैं 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा कितना 10 3x, बी इज़ राइट आंसर। तो ये एक टाइप थी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए भाई, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई। अगर कोस ए बता चुका है वैसे प्रॉपर्टी, इंटू कोसिकेंट बी इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब a प्लस बी 90 डिग्री है, या फिर साइन ए सीकेंट बी इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी 90 डिग्री है। तो साफ सी बात है वही थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि कोस ए इंटू कोसिकेंट बी 1 है तो a प्लस बी यानी थीटा प्लस 23 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 तो 67, डी इज़ राइट आंसर। देखो भाई आप बोलोगे कहीं कभी कहीं लिखते हो कभी कहीं लिखते हो, भाई अपन को थोड़ा सा कंपटीशन की आदत है, ये मेरी बुरी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, आंसर निकालने में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ और कंपटीशन की तैयारी ही कर चुका हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा आप भी आंसर निकालने में विश्वास रखें, ना कि अटेम्पटेशन हम बोर्ड नहीं करके आने वाले भाई। वहाँ पे कोई अटेम्पटेशन नहीं देखेगा किसने सुंदरता से आंसर निकाल रखा है, वो देखें कितनी स्पीड से आंसर निकाल रखा है। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, एक और वही ट्रिक आ गई, प्रॉपर्टी जो बता चुका, a प्लस बी अगर 90 डिग्री तो 10a इंटू 10b इक्वल टू 1, तो 80 और 10 मिल के 90, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 75 और 15 मिल के 90 तो इनका प्रोडक्ट 1, इसी तरीके से सभी का प्रोडक्ट 1, तो आंसर आ गया 1, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो जो कि आज की सभा का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो भाई अगले क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी का है, 10a प्लस कोट ए अगर 2 है तो सेपरेटली 10a और कोट ए 1 के इक्वल होंगे। तो 10a और कोट ए अगर 1 के इक्वल तो 10 की पावर 100 वो 1 हो जाएगा, कोट की पावर 100 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, ए इज़ आवर राइट आंसर। तो भाई ये था आज का लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही लेक्चर अभी मैं लेके आने वाला हूँ, शायद 3 लेक्चर इसके अलावा और आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी आ सकते हैं। कंसेप्ट पे बिल्कुल अच्छे से कमांड करना है अपने को। तो अभी करते हैं वीडियो को एंड, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।